मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, चुकंदर की ब्रेड। चुकंदर चूँकि बहुत ही निगलेक्टेड सी वेजिटेबल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत हेल्दी वेजिटेबल है। लेकिन ये ब्रेड बनाकर आप बच्चों को आराम से चुकंदर खिला सकते हैं और बच्चे ये पहचान भी नहीं सकेंगे कि वो चुकंदर खा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा उनको कि जैसे ये जेली फिल्ड जो है वो ब्रेड बनी हुई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये ब्रेड किस तरह से मैंने तैयार की है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप वार्म मिल्क। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करके इसको मिक्स करूंगी और इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए एक्टिव होने के लिए रख दूंगी। जिस तरह से हम नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस रेसिपीज़ में भी आप लोगों को बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने करना है। अब हमें इसे 10 मिनट्स के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देना है। ये देखिए वीवर्स, यीस्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब ये सारा का सारा मिक्सचर हम एक बाउल में निकाल लेंगे। एक विस्कर की मदद से या फिर किसी स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी एक एग। इसको भी हम विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ प्याली में इसमें ऐड करूंगी कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी या फिर मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप फुल मैदा। मैदा मैंने पहले से ही छान के रख लिया था, इसलिए मैं इसको ऐसे ही इसमें ऐड कर दूंगी। ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बाइंड कर लेंगे। डो हमारी बाइंड हो चुकी है। अब मैं इसे तकरीबन रख दूंगी रेस्ट के लिए, जब तक ये फूल की अच्छे तरीके से फुल बाउल नहीं हो जाती। अब आ जाते हैं हम चुकंदर की जैम की तरफ। चुकंदर की जैम बहुत इजीली बन गई थी। मैंने क्या किया था कि मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के चुकंदर ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। आप उनको पील करें, स्लाइसिस करें और हल्का सा पानी डाल के जो है वो बॉईल करने के लिए रख दें। चुकंदर क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने के लिए, इसलिए चुकंदर अगर गल जाए तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैंने सिंपली इसको फ्राइंग पैन में डाला है और इसमें 4 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है और मैं इसको इसके साथ पका रही हूँ ताकि शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। इसमें कोई एसेंस या फ्लेवर हमने ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। ये देखिए वीवर्स, डो हमारी कितनी अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है, फुल बाउल तक आ चुकी है। अब मैं इसको अनकवर करके फ्लोर पर निकाल लूँगी और हल्का हल्का ऑल पर्पस फ्लोर इस पर डस्ट करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से रब कर करके इसको गूंदूंगी ताकि ये बहुत ही फर्म और एक स्मूथ से टेक्स्चर में आ जाए। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स तक हमें इसे अच्छे तरीके से गूंदना है। 10 मिनट्स तक अच्छी तरह से आटे को गूंदने के बाद देखिए हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे 2 पीसेस में डिवाइड कर दूंगी, हाफ कर देंगे हम इसे और एक पीस को हमने उठा के रख देना है और एक पीस की हम ब्रेड बनाएंगे। इस हाफ पीस का हमें क्या करना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी।
अब हम थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लोर को डस्ट करेंगे अपने काउंटर पर, और इस पे जो हाफ डो था वो मैं इसमें रखूँगी और इसको हम बेलेंगे। बेलते वक्त हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमने बेलते वक्त इसको गोल रोटी की तरह नहीं बेलना है, बल्कि हमें इसे लंबाई की तरह से बेलना है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ, ये एक लंबी शेप में आ जाए। ये देखिए व्यूवर्स, ब्रेड को लेंथ में हमने बेल लिया है। अब मैं इसमें ये जेली ऐड करूँगी। जेली जो है वो स्प्रेड करके लगा दूँगी। ये जेली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमें किसी भी कलर की, किसी भी फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ये जेली बना के अपने घर में जार में सेव कर सकते हैं। बच्चों को ना बताएं कि ये किस चीज़ की जेली है। बच्चों को आप ब्रेड पर लगा कर दें, पराठे पे लगा कर दें। इस तरह से वो चुकंदर की जेली को खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं, वो इस तरह से कि आप इसमें वाइट शुगर, नॉर्मल शुगर जो होती है वो ऐड ना करें, बल्कि आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं वाइट शुगर की जगह। या फिर अगर आप हनी ऐड करें तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। इसके लिए एक ऑप्शन और है मीठा करने के लिए इसको, क्योंकि बीटरूट वैसे भी मीठा होता है, तो इसको मीठा करने के लिए एक ऑप्शन और है कि आप इसमें खजूरों को ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी मिठास आ जाएगी, बल्कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। अब हम इसमें खोए की एक लेयर लगा देंगे, और ये मैंने कुछ खजूरें थी जो कि लंबाई में काट के रख ली थी, और अब मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ी थोड़ी खजूरें। इस तरह से मैं डिस्टेंस पर ये खजूरें भी इसमें ऐड कर दूंगी। सो व्यूवर्स, बहुत ही हेल्दी सी ब्रेड आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए तैयार होने वाली है। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आपके बच्चों को यकीनन ये ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तमाम लेयर्स लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ इसको फोल्ड करना है आपने। अब एक फ्लैटेंड बेस वाला मोल्ड लेंगे हम और अच्छे तरीके से उसमें ऑयलिंग कर देंगे। आप चाहें तो आपके पास जो केक का मोल्ड है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से आपके पास अगर कोई फ्लैटेंड बेस वाली पतीली है, छोटी पतीली है जिसमें आप ये रख सकें, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद हम अपनी डो को उठाएंगे और बहुत एहतियात के साथ इसमें रोल करके रखेंगे। जिस तरह से हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं, इसी तरीके से हमने इसको सेंटर में बिल्कुल रखना है। अब हम इसमें थोड़ी सी खजूरें डेकोरेट कर देंगे ऊपर से। आप चाहें तो नट्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इसकी टॉपिंग के लिए। अब आ जाते हैं अपनी रिमेनिंग हाफ डो की तरफ। मैं इसके इस तरह से पीसेस कर लूँगी छोटे छोटे। तमाम पीसेस कट करने के बाद मैं हर पीस का पेड़ा बना लूँगी। तमाम पेड़े बना लिए हैं। तमाम पेड़ों को बनाने के बाद थोड़ा सा फ्लोर मैं अपने काउंटर पर डस्ट करूँगी और इसको थोड़ा सा ओवल शेप में मैं बेलूँगी। ओवल शेप में बेलने के बाद हाफ लेंथ में हम इस तरह से बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेंगे और हाफ शेप को हमने इसी तरीके से एज इट इज छोड़ देना है। ये देखें, बारीक बारीक से हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है इसमें।
अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो जेली है वो हाफ पे मैं स्प्रेड करके इस तरीके से लगा दूँगी और थोड़ा सा हम इस पर खोया लगा देंगे। जिस तरह से बड़ी ब्रेड बनाने के लिए मैंने लेयर्स लगाई थी, इसी तरह से आप इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें आप कुछ भी इसमें अंदर लेयर में ऐड कर सकते हैं। कोई नट्स हो या कोई और से आप इसमें ऐड करना चाहें, आप इसमें पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, हल्के से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है कि जो लास्ट में हमने बारीक सी स्ट्रिप्स बनाई थी वो हमारी ऊपर इस तरीके से आ जाए। इसी तरीके से अब मैं एक और पेड़ा लेकर इसको बेलूँगी। इसको हमने गोलाई में ही बेलना है, ओवल में नहीं बेलना है। ये दूसरा डिज़ाइन मैं आपके सामने बना रही हूँ। इस तरह से सर्कल में स्ट्रिप्स काटने के बाद बीच में हम यही फिलिंग रखेंगे और इस तरह से हम ओवरलैपिंग कर देंगे तमाम स्ट्रिप्स की। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स को ओवरलैप करना है। बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव सी ये लिटिल ब्रेड्स बन के तैयार होती हैं। बच्चे ये जो इसको आप स्टफ्ड बंस कह लीजिए, ये ब्रेड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और जब डिज़ाइन वाले देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और वो ख़ुद शौक से ये खाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे डिज़ाइंस बना लिए हैं। ये डिज़ाइंस की ब्रेड्स मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बनाकर दिखा दूँगी। ये अभी मैंने जल्दी जल्दी बना लिए हैं। अब देखें, ये हमारी डो फूल के कितनी अच्छी हो गई है। अब मैं इसमें लगा दूँगी थोड़ा सा एग वॉश। ये देखिए, 10 मिनट्स पहले मैंने एक देगची रख दी थी चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था ऑलरेडी और इसको मैंने अच्छी तरीके से प्रीहीट कर लिया है। बहुत अच्छी तरीके से ये प्रीहीट हो चुका है। अब मैं अपना मोल्ड ब्रेड का इसके अंदर रख दूंगी और इसको ऊपर से एक ग्लास की लिड से कवर कर दूंगी। कोशिश करें कि जब आप देगची को कवर करें तो वो किसी ग्लास की लिड से कवर करें ताकि आप इजीली इसको वॉश कर सकें। 30 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने लिटिल बंस की तरफ, मिनी बंस की तरफ। अब ये भी देखें, 10 मिनट के अंदर फूल के थोड़े से बड़े हो चुके हैं। अब इसके ऊपर भी एग वॉश लगा दूंगी और ये ट्रे में रखूँगी अवन के अंदर 180 डिग्री पर और इसको भी मैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रखूँगी। 20 मिनट्स में ये अवन के अंदर बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अवन को मैंने 250 डिग्री पर पहले से ही प्रीहीट कर लिया था और अब मैं इसको 180 डिग्री तक डिक्रीज करके इनको अवन में रखूँगी 20 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, वी कैन इजीली वॉच कि हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आप किसी वुडन स्टिक से चेक कर सकते हैं कि ये अंदर से कच्ची तो नहीं है। अगर वुडन स्टिक बिल्कुल क्लियर आपकी बाहर आ रही है, दैट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है और ये हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इसे चेक कर चुकी हूँ। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो मोल्ड से निकालने से पहले थोड़ा सा ठंडा करूँगी ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए, तो फिर मैं इसे मोल्ड से निकालती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त सी चुकंदर की ब्रेड हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से इसकी फिलिंग नज़र आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी ये ब्रेड बनी थी। ये देखिए व्यूवर्स, कितनी अच्छी और मज़ेदार सी ब्रेड बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छी तरीके से ये पक भी चुकी है और जो अवन में मिनी ब्रेड्स बन रही हैं उनको भी मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये अभी भी थोड़ी सी हॉट है। 20 मिनट्स के बाद मैंने अवन से मिनी ब्रेड्स भी निकाल ली हैं। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये और कितनी अट्रैक्टिव भी लग रही हैं। इस तरह से आप डिज़ाइंस की मिनी ब्रेड्स बनाकर भी बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो खुद से शौक से खाएंगे। और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। खोए का टेस्ट और जेली का टेस्ट, और फिर आप इसमें अगर नट्स बच्चों को पसंद है तो नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूर कोशिश करिएगा कि ये आप अपने घर में बनाकर बच्चों को खिला सकें। बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस सी ये ब्रेड बनी है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।